गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम किस्मत किस्से कहानियां के 49वें एपिसोड पर बात करेंगे। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। मुझे आरके पुरम नई दिल्ली से सुरजीत खुराना मिलने आए। लंगर सेवा करने के बाद में मैं गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक के बगल में जो मेरा ज्योतिष नाम का बंगला था, उसके काउंसलिंग रूम में कॉफी की चुस्कियां लेते हुए सुरजीत खुराना की कुंडली पर बात करने लगे। सुरजीत खुराना की कुंडली बहुत उलझी हुई थी। मंगल दूषित होने के कारण और चौथा स्थान बिगड़ा हुआ होने के कारण हालात बद से बदतर थे। चौथा स्थान बिगड़ा हुआ होने की वजह से हमें घर का सुख कम मिलता है, खासकर मां का जो पार्ट है वो बहुत खराब होता है। और मंगल के बिगड़ने की वजह से और तीसरा स्थान खराब होने की वजह से भाई बहन बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं। सुरजीत खुराना अपने घर के सबसे बड़े पुत्र थे। उन्होंने अपने मां और भाई बहनों के लिए बहुत कुछ किया था। पिता की डेथ हो गई थी जब ये 15 साल के थे। पुश्तैनी काम जो बहुत ही कमजोर हालात में था, जिस पर कर्जा था मोटर पार्ट्स का, उसको उन्होंने संभाला, उसको चलाया अपनी मेहनत से, पढ़ाई भी जारी रखी और अपने भाइयों को बहनों को पढ़ाया। सुरजीत खुराना के अलावा परिवार में और 2 भाई और 1 बहन थी, उन सबको आगे बढ़ाया। मां को तकलीफ नहीं होने दी, पर मां जो है अपने दूसरे 2 भाई और बहनों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी और सुरजीत खुराना को किनारे कर देती थी। वह सौतेली मां से भी खतरनाक व्यवहार कर रही थी। ऐसी हालत में सुरजीत खुराना ने अपने आप को ग्रो किया, अपनी स्थिति को उन्होंने बनाए रखा। सबसे पहले उन्होंने अपनी बहन की शादी की। बहन की शादी के बाद में बहन सुखी हो गई तो मां के साथ में जीजे का व्यवहार भी जो है वो खराब हो गया और मां और जीजा दोनों मिलकर और 2 भाई सुरजीत खुराना का जीवन जहरीला बनाने लगे। सुरजीत खुराना को अपनी चलती हुई दुकान मकान सब छोड़कर कहीं और शिफ्ट होना पड़ा और वो जब कहीं और शिफ्ट हुए तो उसी समय मुझसे मिलने आए, क्योंकि सुरजीत खुराना के पास में आत्महत्या करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। जहां अपने धोखा दे दें तो वहां ऐसी स्थिति उपजती है। शायद सुरजीत खुराना आत्महत्या करने के पहले मुझसे मिलना चाहते थे कुछ, या जहां आत्महत्या करने जा रहे थे वहां उन्होंने मेरा पोस्टर देखा था, जो ज्योतिष नाम का पोस्टर दिल्ली में बहुत ज्यादा वायरल है। और सुरजीत खुराना मुझसे मिलने आए। और मैंने सुरजीत खुराना को बताया कि आपका अभी का समय बहुत खराब है, जो आप सोच नहीं सकते। 7.5 भी चालू है, कुंडली तो बिगड़ी हुई है ही, तीसरा और चौथा घर बिगड़ा हुआ है, भाई बहनों का और मां का सुख तो बिल्कुल नहीं। अब आप ऐसी परिस्थिति में भी आगे बढ़ोगे, सब कुछ हासिल करोगे जो आपने करना है। सुरजीत खुराना के लिए मैंने मेरे परिचित में कोई नौकरी की व्यवस्था की, जहां पे सुरजीत खुराना नए तरीके से अपनी जिंदगी को शुरू कर सके। मैनेजर की नौकरी थी, वहां पर
रहने खाने की व्यवस्था थी, क्योंकि वो एक शिमला का होटल था। सुरजीत खुराना नई दिल्ली से शिमला चले गए। वहां पर उन्होंने अपनी जिंदगी को शुरू किया। वहां उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उस होटल के मालिक ने सुरजीत खुराना की ईमानदारी से खुश होकर सुरजीत खुराना को अच्छी तनख्वाह के साथ में मकान और बाकी सुविधाएं भी दी। सुरजीत खुराना की जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। उस होटल में आने वाले एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की लड़की का दिल सुरजीत खुराना पर आ गया और उसकी सुरजीत खुराना से शादी हो गई। शादी के बाद में उस व्यक्ति के दिल्ली में बहुत बड़ा व्यवसाय था। अकेली बेटी होने की वजह से और सुरजीत खुराना का पारिवारिक ग्राउंड देखकर शायद उस व्यक्ति ने शादी के लिए हामी भरी थी, क्योंकि सुरजीत खुराना के आगे पीछे कोई था नहीं और उसकी बेटी किसी भी बंधन में रहना नहीं चाहती थी। चरित्र की वह ठीक थी, पर उसको बाकी सब कोई बंधन नहीं चाहिए था कि सास है, ननद है, देवर है, जेठानी है। वह सुरजीत खुराना और वह उसके साथ में खुश रहने लगी। सुरजीत खुराना का जीवन बहुत अच्छे तरीके से चला। सुरजीत खुराना ने अपनी जिंदगी के पहले पार्ट में 31 साल की उम्र तक जो जहरीले दुख झेले थे, वह सुरजीत खुराना के उम्र के 36 साल के बाद में वह सभी दुख एक दूषित सपने की तरह समाप्त हो गए और दिल्ली के ग्रीन पार्क के शानदार बंगले में बड़े व्यवसाय को संभालते हुए सुरजीत खुराना ने अपनी जिंदगी को बिताया। सुरजीत खुराना के साथ में दगाबाजी करने वाले उसके भाई बहन और मां की हालत आगे बहुत बद से बदतर हुई, पर वो किसी भी परिस्थिति में सुरजीत खुराना का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। उनको अपने किए हुए कर्म याद आ रहे थे। सुरजीत खुराना भी एक आगे की नई जिंदगी की तरफ में बढ़ रहे थे। उन्होंने भी कभी अपने भाई बहन और मां के बारे में पता नहीं किया। कभी कभी लगता है कि कुछ रिश्ते पिछले जन्म का बदला निकालने के लिए हमारे जीवन में आते हैं। वो हमारे बहुत नजदीकी रिश्तेदार रहते हैं जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते। हम अलग हो सकते हैं, पर हम उनका त्याग नहीं कर सकते पूरे तरीके। उनका नाम हमारे साथ में मरते दम तक जुड़ा होता है या भविष्य में भी जुड़ा रह सकता है। वह हमारे लिए नासूर की तरह पूरी जिंदगी भर दुख और दर्द का कारक रहते हैं। ऐसे दुख और दर्द देने वाले रिश्ते तोड़कर कहीं दूर जाने में ही अक्लमंदी होती है, क्योंकि साथ में रहने पर यह रिश्ते हमें बहुत ज्यादा तकलीफ देते रहते हैं। सुरजीत खुराना ने भी यही किया, पर अपने ससुर के व्यवसाय को संभालने के लिए उनको शिमला से दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा। सुरजीत खुराना अपने बीवी बच्चों के साथ में सुखी जीवन जी रहे हैं। सुरजीत खुराना को दुख और दर्द देने वाले नर्क की जिंदगी में शायद अपना पूरा जीवन काटने वाले हैं। जो बोया वो पाया,
यही कुदरत का नियम है और सुरजीत खुराना की माँ और भाइयों और बहनों के साथ में यही हो रहा है। धन्यवाद।